आधी रात का समय था। सीतापुर गांव के एक घर में अजीब सा मातम फैला था। एक बूढ़ा खाट पर पड़ा कांप रहा था। लगता है मेरा समय आ गया है। अब मैं ही बचूंगा। नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। रवि सही कह रहा है जी, आप परेशान ना हो, हमारी डिम्पल आपको बचा लेगी, है ना डिम्पल? माँ, लेकिन मैं कैसे पिताजी को बचा सकती हूँ? ये सुनकर डिम्पल की माँ ने उसके भाई रवि की तरफ देखा। आ डिम्पल, मेरे साथ चल। रवि ने डिम्पल का हाथ थामा और फिर उसको लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। भैया, इस समय हम इस जंगल में कहाँ जा रहे हैं? डिम्पल, हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ तेरे पहुँचते ही पिताजी की तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। रवि डिम्पल को लेकर एक जगह पहुंचा जहां एक बड़ी सी मूर्ति रखी थी। वो योग मुद्रा में बैठा था। सर पर 2 सींग थे। उसके ठीक पीछे एक 6 फीट की दीवार और उस दीवार के पीछे एक बड़ा सा खंडर था। हे भगवान, ये कितना भयानक है भैया। नहीं, ऐसा नहीं बोलते। ये हमारे मोलोच देवता है, प्रणाम करो इन्हें। दोनों ने उसके सामने हाथ जोड़कर नमन किया। प्रणाम मोलोच देवता। उनके ये बोलते ही मूर्ति की आंखें लाल लाल चमक उठीं और तभी उसके पीछे वाली दीवार में एक दरवाजा बन गया। चल डिम्पल, अंदर चली जा। नहीं भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नहीं जा सकती। डर क्यों रही है? मैं हूं ना यहाँ, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। ये कहते हुए रवि ने डिम्पल को दरवाजे की तरफ धकेल दिया और जैसे ही डिम्पल अंदर पहुंची, उसने पाया सामने ही एक खंडर का दरवाजा है। भैया, आप भी अंदर आओ ना। उसके इतना कहते ही दीवार सामान्य हो गई और दरवाजा गायब हो गया। अरे भैया, खोलो इसे। ये दरवाजा कहाँ गायब हो गया? रवि इस समय बाहर उस मूर्ति के आगे हाथ जोड़े खड़ा था और अंदर से उसकी बहन बाहर आने के लिए दीवार को पीट रही थी। तभी पीछे से किसी ने डिम्पल का हाथ पकड़ा। उसने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। वो उसको तेजी से खींचकर खंडर में ले गया। भैया बचाओ, भैया बचाओ मुझे। तभी डिम्पल के कपड़े खंडर से बाहर आ गिरे और उसकी चीख जंगल में गूंज गई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे ही रवि के चेहरे पर मुस्कान बढ़ती जा रही थी। इस तरफ गांव में उसके घर पर खाट पर पड़े उसके पिताजी के साथ भी अब कुछ अजीब होने लगा था। वो बेड से काफी ऊपर हवा में ऊपर उठ गया था। उसके सफेद बाल भी काले होने लगे। चेहरे पर आई झुर्रियां भी खत्म हो गई थीं और चेहरा खिल उठा। 60 साल की उम्र में वो अब 35 साल का दिखने लगा था। वो झट से बेड पर आ गिरा और खड़ा हो गया। उसे देखकर उसकी पत्नी खुश हो गई और वो भी अपने आप को आईने में देखकर बहुत खुश हुआ। इस तरफ सुबह होने से पहले मोलोच के पीछे बनी दीवार पर फिर से दरवाजा बन गया और उसके अंदर से डिम्पल बाहर निकली। उसके शरीर पर बहुत ही कम कपड़े थे और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रवि ने उसका हाथ पकड़ा और चुपचाप उसको लेकर वापस से अपने घर की तरफ चल दिया। वो दोनों जैसे ही घर पहुंचे तो उसके जवान हो चुके पिता ने उसे कसकर गले से ली और मूर्ति की आंखें चमक